नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नी पेन्स के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा लोगों को बोलते कि मेरे से बैठा नहीं जाता, बैठ गई तो मेरे से खड़ा नहीं हो जाता, या मैं आपके साथ दूर तक कहीं जा नहीं सकती, मेरे से वॉक करने नहीं जाया जाता। ये सब प्रॉब्लम्स से पता चल रहा है कि इन लोगों को घुटनों में दर्द होने की कितनी मेजर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के चलते लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है, वो किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो जब कोई एज हो जाता है तो उसके धीरे धीरे ये जो टिश्यू घिस जाते हैं, जिसके कारण उसकी हड्डियां आपस में कड़क कड़क की आवाज़ें करती हैं जब भी रगड़ती हैं। पर आजकल बहुत छोटी उम्र में ही घुटनों की प्रॉब्लम आने लगी है। जो आगे 50 साल में आती थी वो अब 30 साल के बच्चे भी कहने लगे हैं कि उनके घुटनों की प्रॉब्लम है। माताएं बहनें जो बहुत ज़्यादा देर खड़े होकर किचन में काम करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लगातार खड़े रहने से घुटनों पर लगातार बल पड़ता है, जोर पड़ता है अपने शरीर का, जिससे उनका भार सहते सहते शरीर का जो सारा होता है तो घुटनों पर असर पड़ता है, क्योंकि वो साथ साथ कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, सिर्फ स्टैंडिंग का ही ज़्यादा चलता है। ऐसे ही बहुत सारे भाई जो स्टैंडिंग काम करते हैं उनको भी जल्दी प्रॉब्लम आती है। जो डांसिंग में होते हैं, जो रेसेस ज़्यादा लगाते हैं, रनिंग ज़्यादा करते हैं, जर्क लगने से बार बार उनके घुटने भी जल्दी खराब होते हैं। इसके अलावा कोई गिर गया, किसी के चोट लग गई, कोई जो खिलाड़ी होते हैं उनके बाई चांस किसी एंगल पर ज़्यादा स्ट्रेस आता है घुटने पर, तो उस एंगल पर उनके टिश्यू का नुकसान होता है घुटनों के, जिसके कारण उनके घुटनों में दर्द होता है। ऐसे ही बहुत सारे और कारण हैं जिससे इनके जो टिश्यू घिस जाते हैं वो ना रहने से उनकी हड्डियां आपस में जुड़ती हैं जब भी, तो बहुत दर्द महसूस करवाती हैं। एक हमारे दोनों ऊपर और नीचे की वाली हड्डियों के बीच में जो गद्दी जैसी रचना होती है, उसके टिश्यूज के कटने से, फटने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है घुटनों का, क्योंकि वो गद्दियाँ जो होती हैं शॉकर्स की तरह काम करती हैं। जब दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं तो बीच में वो गद्दीदार रचना रहने के कारण घुटने हमारे सेफ रहते हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, परंतु जिसको ये नुकसान होता है उसके लिए काफ़ी दुखदायक रहते हैं। मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करवाती रहती हूँ घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, पर मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घुटनों में दर्द है और वो ज़मीन पर ही नहीं बैठ सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो फिर उनके लिए हमने स्पेशल सोचा है कि उनको घुटनों के दर्द के कारण जो ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, बेड पर लेटे लेटे ही एक्सरसाइज करें। बेड पर बैठ कर करें, बेड पर लेट कर करें, वही एक्सरसाइज जो हम नीचे ज़मीन पर लेट के कर रहे होते हैं। इसके बिना जब कुर्सी पे बैठे हैं, किसी ऊंची सीट पर बैठे हैं, तो मोस्टली 90 डिग्री तक तो उनका घुटना आराम से मुड़ जाता है। उसके आगे बिल्कुल सीधा करना या उसके अंदर को मोड़ना, वो उनको ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो वो कोशिश करें जब किसी स्टूल पे, बेंच पे या चेयर पे बैठे हैं तो अपनी चेयर पर बैठकर ही एक्सरसाइज करें, पर एक्सरसाइज करें जरूर, ताकि उनके घुटनों को स्ट्रेंथन मिले और उनकी सभी एक्सरसाइज जो करेंगे तो उनको अपनी लेग, थाई, हिप्स और ये नीज़ के नीचे के काफ के मसल्स, पिंजनियाँ बोलते हैं जिनको, नीचे फुट और सभी फिंगर्स, इन सबको, एंकल को बहुत आराम मिलेगा। ये मूवमेंट जब करेंगे मसल्स की तो ये सब में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ही इनकी मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो आप सब ने ये कोशिश ज़रूर करनी है, जिनको भी प्रॉब्लम है, जो ज़मीन पर ही बैठ नहीं सकते, या जिनको लगता है हम लेट के नहीं कर सकते, हम ज़मीन पे ही नहीं बैठेंगे,
बहुत लोग मिलते हैं हमें पार्क में भी ऐसे जो कहते हैं जी हम तो बेंच पर बैठे बैठे करेंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ना करने से अच्छा आप बेंच पर बैठ के करो। बात मेन ये है कि इनकी एक्सरसाइज होनी जरूरी है, मूवमेंट्स होने जरूरी हैं घुटने के आसपास, ताकि घुटने के आसपास के जितने मसल्स हैं वो अच्छे मजबूत हो जाएं, थाइस के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होएं, और जो नीचे आपके काफ के मसल हैं, पिंजनियाँ हमारी अक्सर दुखने लगती हैं, उनके लिए सिंपल जो हम लेटे लेटे भी कर सकते हैं, पंजों को अंदर को खींचना, बाहर को करना, इस एक्सरसाइज से बहुत रिलीफ मिल जाता है। इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज बनाई है मैंने, तो आप उसको जरूर देखना है और थोड़ा फॉलो करना है ताकि आप घुटनों को आराम दिला सको। देखो हम तो योगा में जितनी एक्सरसाइज सब करवा देते हैं घुटनों के लिए, लेकिन योगा का ये फर्स्ट रूल है कि जब भी आप एक्सरसाइज कोई भी करने बैठते हो, जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना ही करो। ये नहीं है कि जी योगा टीचर ने इतना सारा करवा दिया या दूसरे लोग इतना कर रहे हैं तो मैं भी इतना ही करूँ, नहीं। यदि आपका शरीर अलाउ नहीं करता तो आप जितना अलाउ करते हैं उतना ही करें, उससे मामूली ज़्यादा करें पर रुक जाएं। जहाँ आपका शरीर रुकने को इशारा करे तो रुक जाओ। ये बहुत ज़रूरी है फॉलो करना है। अपने शरीर का हर एक को अपने आप को पता होता है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ पर मैं बिल्कुल ज़मीन तक अपना से टच कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी है मेरे घुटने में, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरी बड़ी बात यही भी रहती है कि जिसका वेट ज़्यादा है वो वेट कम करो, क्योंकि यदि 1 किलो वेट भी बढ़ता है तो उसका 4 गुना ज़्यादा वेट घुटनों को महसूस होता है। सो प्लीज़ अपना वेट कंट्रोल में रखें। मैंने इसी चक्कर में 15 किलो वेट कम किया है योगिक एक्सरसाइज से ही। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मेडिसिन का कितना साइड इफ़ेक्ट है बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट है। पेन किलर्स ज़्यादा बार बार लेने हैं, अपनी किडनीज को ख़राब करना है। किडनीज खराब तो सारे शरीर पे इफेक्ट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने योगा एक्सरसाइज शुरू करती है तो जिस दवाई को छुट्टी कर दी, ऐसा एकदम बिल्कुल नहीं करना। अपनी दवाई को कंटिन्यू रखें, धीरे धीरे घुमाएं, कम करें, घुटनों को घुमाएं पर धीरे धीरे दवाई को कम करेंगे। जब आपको लगे कि मेरे घुटने अब ठीक हैं, काफ़ी अच्छे से मैं अब चल फिर सकती हूँ, मेरे को रिलीफ मिल रहा है, तब ही आप मेडिसिन को कम करेंगे। वो भी एकदम से कभी भी नहीं, किसी भी परेशानी में, किसी भी रोग में एकदम से कभी भी दवाई बंद नहीं करनी। हाँ, धीरे धीरे कम करते करते आप अपने घुटनों पर नियंत्रण कर सकते हो। और ये जो बहुत महंगे महंगे ऑपरेशन है, नी रिप्लेसमेंट वाले, इनसे बच सकते हो। बहुत सारी वीडियोस है मेरी नी पेन्स पर। जिन लोगों के घुटने ठीक है, परमात्मा करे सबके ठीक रहे और ख़राब ना होए। ख़राब होने से बचने के लिए आप वो सब एक्सरसाइज करें। डेली आप 10 मिनट भी एक्सरसाइज करें तो आप अपने घुटनों को अच्छे से बचा के रख सकते हैं। मेरे ख्याल में आपको सब बात समझ आ रही होगी अच्छे से। आप पूरा ध्यान रखें, घुटने हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छे भले चल रहे हैं तो हम इनकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं समझते, पर जब जब किसी का घुटना दुखते देखते हो ना, तब आप समझ सकते हो कि उसको कितनी दिक्कत हो रही होगी। सो प्लीज़ अपनी बॉडी का केयर करें, इसको इम्पोर्टेंस दें। हर ऑर्गन बहुत कीमती है, पर बहुत अफसोस है कि हम कीमत नहीं समझते जब तक कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब तक कि डॉक्टर्स हमें इतने लंबे लंबे बिल हमारे हाथ में नहीं पड़ाते। कोरोना के दिनों में हमने देखा है कि ऑक्सीजन गैस की कितनी इम्पोर्टेंस है। यदि हम कह देते थे लोगों जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से क्या होता है जी, तब पता चला था कि जिनके पास प्राणायाम के कारण ऑक्सीजन बहुत थी अंदर, कोई दिक्कत नहीं आई। तो कभी कोई हमारे में से कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, जितने लोग भी योगा करते थे। तो इन सब बातों का बहुत पॉजिटिव असर रहता है योगा का। आप जरूर करो। हर रोज़ नहीं कर सकते, दिन में हफ्ते में 2 बार कर लो। डेली कर सकते हो, डेली 10-15 मिनट लगा लो। हफ्ते में 2 दिन करना है तो घंटा घंटा कर लो। हम डेली 1 घंटा सुबह करते ही करते हैं। मेरे ख्याल में उसका बहुत अच्छा असर है। मैं अभी 5वीं बार अमरनाथ जी की यात्रा करके आई हूँ। ये तभी पॉसिबल है सीनियर सिटीजन के लिए यदि उसके घुटने ठीक होंगे, नहीं बहुत मुश्किल है। सबका मन करता है कि हम भी घूमें फिरें, बच्चों के साथ एंजॉय करें। बच्चों के साथ बच्चे गाड़ियाँ लेके खड़े रहते हैं, मैंने देखा है। तो हम
यही कहते थे नहीं बेटा मैं नहीं चल सकती, तो आप चाहो घूमाओ मैं घर देखती हूँ। ये हो भाई, मन तो बहुत है। तो आप प्लीज़ यदि अपने घुटने ठीक रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप लाइफ को जैसे चाहो एंजॉय कर पाओगे। अभी फ्री हुए हैं, रिटायर होने के बाद तब तो लाइफ एंजॉय करो, ठीक है। और जिनको बच्चों को छोटी उम्र में कोई प्रॉब्लम है तो वो वैसे ही सीरियसली पूरी एक्सरसाइज करें और इसका पूरा फायदा उठाएं, ताकि अपने नी रिप्लेसमेंट या बड़े और मेजर ऑपरेशन से, मेडिसिन रेगुलर जो ले रहे हैं उनसे बच पाएँ। थैंक यू। परमात्मा के घुटने बिल्कुल सही रखें। ओके बाय।